हाय फ्रेंड्स, मैं नवाइश आलम, आपके अपने यूट्यूब चैनल नमाज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लाभ और हानि के कुछ प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न: यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 15% लाभ के बदले 20% लाभ पे बेचा गया, दोनों का अंतर जो है वो 5% का है 500 रुपए का, ठीक है। तो 5% कट गया 100 के रूप में, तो 100% 110,000, यानी जो क्वेश्चन है वो 100% जो निकला वो 10,000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न: एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। यदि वह 7% छूट देता तो पहले से उसे 15 रुपये कम लाभ होता, तो घड़ी का अंकित मूल्य बतावे। कितना सुंदर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता हुआ आ रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5% पहले छूट दिया, फिर 7% छूट दे रहा है, यानी छूट जो मिल रहा है वो 2% का मिल रहा है, ठीक है। और जो 2% का छूट मिल रहा है, जो अबव 2% दे रहा है, तो उस आदमी जो छूट दे रहा है वो आदमी को 15 रुपये कम लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी 2% के छूट पे 15 रुपये के डिस्टेंस में जा रहा है, तो 100% का छूट में कितने रुपए जाएंगे? देखिए ये 2% है, ये 100% में बदलेगा, यानी 50 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 100% बदलेगा। तो ऑटोमेटिक बात है, जब हम इधर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको क्या करना होगा? 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी 100%, तो यहां पे हो जाएगा 750 रुपीज आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न: ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए हैं, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ए ने बी को 20% लाभ पर दिया, 20% लाभ पर बी को दिया। बी ने सी को 25% लाभ पर दिया। अब यहां पर देखिए सवाल ये उठता है, जब सी ने 1500 रुपये चुकाए हैं, जब सी ने 1500 रुपये दिए हैं, तो ए के बारे में पूछा। तो चलिए सी ने जो खरीदा तो बी 125% लाभ पर सी को दिया है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए 25 छके 12, यानी 100% जो इसका वैल्यू होगा वो 1200 रुपये। ये जो दिए होंगे वो 1200 रुपये में खरीदे थे, और 1200 में खरीद के 1500 रुपये में बेच दिया सी को। चलिए अब हम देखते हैं ए कितना में खरीदा होगा, क्योंकि ए है बी को 20% लाभ पे बेचा, यानी 120% लाभ पर बेचा 1200 रुपये में, तो 100% ए ने जो कीमत चुकाई वो 1000 रुपये है। देखिए कितना आसानी से बना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न: एक वस्तु को 12.5% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता
तो विक्रय मूल्य 9 रुपये 80 पैसे कम हो जाते, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देखिए 112.5 यानी 112 रुपये 50 पैसे। क्यों हम 112 रुपये 50 पैसा दे रहे हैं? क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में 100% है, 12.5% का प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, यानी 112.5% हो गया। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु 100% में 5% की हानि हो जाता, यानी 95% का चर्चा कर रहा है। 112.5 से 95% का डिफरेंस में दोनों है, तो कितना हुआ? तो अंतर हो गया 17.5%। 17.5% 9.8 रुपये, 9 रुपये 80 पैसा कम हो जाता है। तो 100% कीमत कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, अब जब जान रहे हैं कि, एक सेकंड रुको, 100% जो कीमत होगा वो 56 रुपीज होगा। रुको, जैसे 56 रुपीज होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ देखिए। अगला प्रश्न ये है, एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 में बेचने पर हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। क्वेश्चन बहुत इजी है और यह ग्रुप डी में, खासकर ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये देखिए, क्वेश्चन इतना हल्का है कि आपको जानकारी के लिए दे दें, 820 रुपये में बेचने पर दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना 650 में बेचने पर रहता है। तो आप ऐसा कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे, 0 7 14/2 यानी एवरेज का सिस्टम से इसको निकाल लेंगे सबसे आसान तरीका से। दोनों को जोड़ दीजिए और औसतन मान भाग दे दीजिए औसतन मान से, तो जितना आया यानी 735 रुपया उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना होगा। जैसे 10√अंडर x माइनस प्लस, यानी वस्तु क्रय मूल्य बोला ना, तो x + 25 - 50। ये फॉर्मूला याद करने से और इस फॉर्मूला के मेथड से बनाने से तुरंत सॉल्व होता है। और जैसे देखिए 10√अंडर वस्तु को 96 + 25 - 50, 10√अंडर 6 11 121 - 50, 121√अंडर का 11 - 50, उसका क्रय मूल्य 60 रुपीज होगा। देखिए कितने आसानी से निकाल लिए, तो इसलिए ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। यदि यह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देख रहे हैं क्वेश्चन कितना घुमा दिया है। चलिए घुमा घुमा कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि बच्चा को छांट सके, लेकिन ऐसा ना हो,
आप लोग की पूर्ण जानकारी मिले, इसलिए हम निरंतर प्रयास। देखिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है, यदि यह छूट 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि 10% छूट जैसे हम बोलेंगे कोई भी सामान है तो उसमें 20% लाभ हो जाता है। तो आपको पता है कोई वस्तु अपने आप में क्या है, 100% है, तो 20% प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अब देखिए 20% लाभ छूट दे रहा है, यानी 100% में 20% छूट देने के बावजूद, ठीक है, तो 100 पे 10% का छूट दे रहा है, यानी ये 10% जो छूट दे रहा है वो इसका प्रॉफिट भी साबित कर रहा है, और वाह, इस 10% पर यानी वो 20% का लाभ भी शो कर रहा है और 20% छूट का भी बात कर रहा है। तो टोटल कितने परसेंट पे, 100% पे। तो यहां देखिए 120 मल्टीप्लाई 80/90 माइनस 10, 320/3 माइनस 10 100 इक्वल टू 3 माइनस 300 इक्वल टू 20/3, यानी 16.2/3 का उसको लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यानी ये 10% छूट दिया, 20% प्रॉफिट हुआ, 20% का डिस्काउंट के साथ 100% में, इस तरह एलसीएम कैलकुलेट करके ये 20% का प्रॉफिट हुआ। चलिए अगला प्रश्न, चलिए देखिए अगला प्रश्न, एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपये में खरीदा है कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% की छूट देने पर भी उसे 10% लाभ मिल सके। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो 3000 रुपये में खरीदा गया सामान, उसको पूछ रहा है कितना प्रतिशत अंकित किया जाए जो 10% लाभ हो सके, कितना में, तो लाभ हो सके 100% में 25% छूट देने के बाद लाभ हो सके, ठीक है। चलिए देखते हैं, 3000 रुपये में बेचे गए सामान 110% यानी 75 की बात कर रहा है। 75 दूनी 75 चौके 300, 4400 रुपये का अंकित मूल्य करेगा, तब वो 10% का लाभ कमाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।